हेलो विद्यार्थी साथियों, अभिभावक और मित्रों। आज हम बोर्ड परीक्षार्थियों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के विषय में बात करेंगे। हम जानते हैं माह फरवरी और मार्च विद्यार्थियों के लिए, चाहे विद्यार्थी स्कूली हो, कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर का हो, इनके लिए फरवरी और मार्च माह एक प्रकार से साल भर के लिए पढ़ा गया जो पाठ्यक्रम में उसके लिए दबाव, स्वाभाविक रूप से दबाव और तनाव पढ़ाने वाला महीना होता है। हम आज बात ये कर रहे हैं कि चाहे बोर्ड परीक्षा की तैयारी विद्यालय स्तर की हो, चाहे महाविद्यालय स्तर की हो, और यहाँ तक मैं तो कहता हूँ चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें हम कैसे तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे बनाएं। सबसे पहले परीक्षा नाम से स्वाभाविक है कि विद्यार्थियों में इस शब्द को लेकर तनाव और दबाव बनता है, पर हमें जानते हैं ये सार्वभौमिक सत्य है। परीक्षा जीवन से रिलेटेड एक ब्रॉड शब्द है। हम जीवन में, दैनिक जीवन में, नित्य रोजाना कदम कदम पल पल परीक्षा देते हैं, लेकिन उस व्यवहारिक जीवन से हटकर हम एकेडमिक जीवन से परीक्षा शब्द को जोड़ते हैं। तो परीक्षा एक प्रकार से शिक्षा में एक ऐसी व्यवस्था कि पूर्व में दिया गया पाठ्यक्रम, निर्धारित पाठ्यक्रम, जैसे विद्यार्थी को साल भर उससे गुजरना पड़ता है, कक्षों के माध्यम से या स्वयं अपनी तैयारी के माध्यम से तैयार होना पड़ता है, और फिर लास्ट में शिक्षा नीति के तहत नियमों के अनुसार उसे परीक्षा में सम्मिलित होकर साबित करना होता है मापदंडों के अनुसार। ये अक्सर देखा जाता है कि ये पर्याप्त नहीं है कि विद्यार्थी बहुत ज्यादा मेहनत करता है, पर्याप्त ये है कि वो मेहनत कैसे करता है। जैसे मैं जनरली एक सेंटेंस विद्यार्थियों के बीच में कहा करता हूं, वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, द वे ऑफ वर्क इज इम्पोर्टेंट। और इसका क्या तात्पर्य है, अक्सर विद्यार्थी हमसे बातचीत जब करते हैं, चर्चा में आता है कि एक्स उससे बहुत कम पढ़ता था लेकिन उससे ज्यादा स्कोर बना। बिल्कुल यही बात परीक्षा की रणनीति में आती है। स्वाभाविक है, जब एक विद्यार्थी कह रहा है कि मुझसे कम पढ़ता था, मुझसे ज्यादा उसको स्कोर मिला, दैट मीन्स सीधा सीधा ये है कि वो व्यक्ति जिसके पास अपना रोड मैप है, अपनी इंजीनियरिंग है। आइए हम बात करते हैं ऐसे बिंदुओं की, ऐसे तथ्यों की जिसके माध्यम से कम पढ़कर भी विद्यार्थी अधिक अंक प्राप्त कर सकता है। सबसे पहला, क्योंकि परीक्षा अपने आप में टाइम बाउंड है, परीक्षा समय से बंधा हुआ एक शैक्षणिक मापदंड का एक अंग है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें समय प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। हमें विद्यार्थियों से जनरली हम बात करते हैं तो विद्यार्थी को विषय का ब्लूप्रिंट याद नहीं है, ब्लूप्रिंट से वो कभी अवगत नहीं होते। तो मेरा सबसे पहला इस चर्चा में टिप्स के रूप में ये रहेगा कि विद्यार्थी सबसे पहले समय प्रबंधन को जाने। परीक्षाओं के दौरान क्योंकि उसे निश्चित निर्धारित समय में ही निश्चित प्रश्न पत्र को हल करना होता है, यह सीधा सीधा संकेत है। दूसरा है ब्लूप्रिंट जानना। ब्लूप्रिंट ठीक उस तरह से है जैसे एक इंजीनियर अपनी ड्राफ्टिंग के द्वारा अपना प्लान तय करता है। और यदि एक विद्यार्थी, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यदि एक विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से ब्लूप्रिंट जानता है तो उसको समझ आ जाएगा कि कितना अंक भार है, किस तरह का प्रश्न कितने अंक भार का है, और स्वाभाविक तरीके से उसका प्लान क्लियर होता जाएगा। एक अक्सर विद्यार्थी साल भर कम पढ़े, ज्यादा पढ़े, लेकिन परीक्षाओं के दिनों में एक उस पर ऐसा दबाव बनता है कि वो बहुत ज्यादा घंटों तक, देर तक पढ़ना शुरू करता है। और इससे स्वाभाविक तरीके से क्या होता है,
कि इसके स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ता है। तो सबसे महती आवश्यकता विद्यार्थी के लिए परीक्षाओं के दिनों में ये भी बनती है कि वो स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखे। अक्सर हमने कहावत सुनी है, परीक्षाओं के निमित्त भी हम अक्सर विद्यार्थियों को सिखाते हैं, बोलते हैं, और ऐसे भी हम ऐसा फ्रिक्वेंट टीचिंग पीरियड्स में और विद्यार्थियों की एडवाइजरी और गाइडलाइन में हम भूलते हैं। क्या जनरली उसे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हेल्दी बॉडी कीप्स ए हेल्दी माइंड, स्वास्थ्य ठीक होगा तो उसका मस्तिष्क काम करेगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, एक बात ये भी जानिए आप, हेल्दी माइंड मेक्स हेल्दी बॉडी। वो यदि सभी चिंताओं से दूर होगा तो उसका शरीर काम करेगा, उसका मस्तिष्क काम करेगा, और करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें आउटकम बिल्कुल आएगा। जनरली जब विद्यार्थी ने ब्लूप्रिंट जाना, परीक्षाओं के क्रम में जब वो इस बात को जान चुका होता है, तो अब परीक्षाओं के एक सप्ताह पूर्व 15 दिन पहले उसे सारे सिलेबस से गुजरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेरी सलाह अनुसार अब वो क्रेमिंग करना शुरू कर दे, क्रेमिंग शॉर्ट करना शुरू कर दे। विद्यार्थी साल भर जो नहीं पढ़ते हैं या लापरवाही बरतते हैं, वो जनरली एक चूक और करते हैं कि साल भर की कमी एक ही साथ 15 दिन में, महीने में निकालना चाहते हैं, जिससे उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, और नींद डिस्टर्ब होने की वजह से शरीर बाधित होता है, शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है। तो ये भी इसका हिस्सा है। परीक्षा की तैयारी का ये भी एक प्रकार से टिप्स रहेगा कि उसे वांछित, उसे अपेक्षित जितनी नींद उसे लेना चाहिए, न केवल नींद लेना चाहिए बल्कि साउंड स्लीप वो ले, तो उसे रिलैक्स मिलेगा, और वो जो याद करना चाह रहा है, जो करना आगे प्रदर्शन करना चाह रहा है, उसको मिलेगा। हम और यदि बात करते हैं तो एक और रणनीति में आता है कि परीक्षाओं के निमित्त उसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाने के क्रम में एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम हमेशा किसी भी काम को करें तो आसान से कठिन की ओर बढ़े। आप प्रश्न पत्र जब हल करते हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न पत्र हो, उसको एक सरसरी निगाह से आप सबसे पहले एग्जाम हॉल में पढ़ें, उसे समझें, और आप जिनको ऐसा समझते हैं कि ये आसान है, उन्हीं के आप आंसर लिखना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है कि जो ही हम आसान को करना शुरू करेंगे तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारा जो डर है, जो एग्जाम का जो फोबिया है, जो पहले से बन गया है, क्या होगा, मेरा स्कोर बनेगा या नहीं, मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी या नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अचीव कर पाऊंगा या नहीं, मेरी तैयारी साल भर ठीक नहीं रही, तो ये सारा फोबिया उसका दूर हो जाएगा क्योंकि वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आसान है उन क्वेश्चंस को आप लें, और उन्हें आप ध्यान रहे कि परीक्षा में क्वेश्चंस को समझना अति आवश्यक है। मैं तो ये कहता हूं मेरे अनुभव से विद्यार्थियों से कि आंसर आने से पहले विद्यार्थी को क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन का जो संगठन है, क्वेश्चन में क्वेश्चन होगा, और जनरली विद्यार्थी वो जो स्कोर अच्छा नहीं बना पाते, वो यहां चूक कर जाते हैं कि क्वेश्चन का जो सप्लीमेंट्री पार्ट होता है वो उनसे जनरली छूट जाता है, और वो काउंट ये करते हैं कि मैंने टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसके बावजूद भी मुझे कम स्कोर मिला। तो आप बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, कि हम परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, पर तैयारी में हमसे कहाँ चूक हो रही है उसको देखने की जरूरत है। परीक्षाओं में अपियर होने से एक सप्ताह पहले बिल्कुल साल भर का जो आपका टेक्सचुअल जितना भी है, उस टेक्सचुअल को आप एक तरफ रखें, उसको क्रेमिंग करें, और अपनी रणनीति के अनुसार जो
अंक भार जिसका ज्यादा है, जिस यूनिट का, जिस टॉपिक का, जिस लेसन का, उस लेसन को आप बारीकी से सोचने समझने का प्रयास करें, शॉर्ट करें। एक और जनरली विद्यार्थियों में हमने इतने सारे, मेरे अनुभव के द्वारा ये समझने को आया, ये देखने को आया कि विद्यार्थी जनरली पढ़ रहे हैं लेकिन वो उसे लिख कर नहीं देख रहे हैं, और ये दोनों चीजें अलग अलग है। पढ़ना अलग है, लिखना अलग है। और जनरली यदि हम बात करें एकेडमिक एग्जाम्स की, तो इसमें उनको लिखना पड़ता है। तो आज इस हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम की इस चर्चा में विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, समय का प्रबंधन कीजिए, विषय के ब्लूप्रिंट को जानिए, स्कीम ऑफ एग्जाम को समझें, स्वास्थ्य का विषय ध्यान रखें और अपने आप में परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के साथ अलर्ट रहें और एग्जाम फोबिया से बिल्कुल फ्री रहें। एग्जाम की तैयारी करते समय एक बहुत विषय ध्यान रखें, आप कांस्टेंट होने के लिए लंबी सीटिंग दें। जनरली विद्यार्थी टेबल पर अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पाता, कम से कम साइकोलॉजिकल तरीके से और लर्निंग प्रोसेस में टेबल पर बैठने के बाद विद्यार्थी कम से कम 45 मिनट्स कांस्टेंट बैठें, तब जाकर कंसंट्रेशन उसमें बनता है। समय समय पर ब्रेक लें, अच्छा सोचें, सारे डिस्ट्रैक्शन से जितने भी है उनसे दूर रहें, तो मैं समझता हूं कि आप परीक्षाओं में कम पढ़कर भी, कम समय देकर भी अच्छा स्कोर बना पाएंगे। मैं आप सभी को परीक्षाओं के क्रम में बधाई, अग्रिम बधाई प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों का यदि ख्याल रखेंगे तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।